स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर से फर्स्ट है, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो इस चैप्टर की हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट 6 मार्क्स के क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं इस चैप्टर की, जिसमें MCQs 2 और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं 6 मार्क्स के सबसे पहले इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। तो देखिए प्रश्न इस तरह से है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए 6 मार्क्स का। यानी कि जो भारत का संविधान जिस पे आज हम अमल करते हैं उस संविधान का निर्माण कैसे हुआ था उसके बारे में। तो सबसे पहले तो एक भूमिका यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए भूमिका क्या है कि जुलाई 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए थे और उस चुनाव में वहाँ की जो लेबर पार्टी थी उसकी सरकार सत्ता में आई थी। तो वहाँ के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवल, उन्होंने इस बात की पुष्टि की। उसके बाद भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला था। अभी संविधान नहीं बना बल्कि संविधान सभा बनने का मार्ग खुला था। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन क्या है ये मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में 4 मार्क्स में। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण जो था उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और इसके अनुसार जो निकाय की सदस्य संख्या थी वो 389 निर्धारित की गई थी। यानी कि संविधान सभा में कितने जो सदस्य थे वो हिस्सा लेंगे, तो उनके निकायों की सदस्य संख्या जो थी वो निर्धारित की गई थी। कितनी? 389। ठीक है। फिर ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया। यानी कि उस समय के जो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, तो उसमें उनकी जनसंख्या पर, हर प्रत्येक जनसंख्या पर वहाँ पे संविधान सभा में एक सदस्य को चुना गया था। ठीक है, और वो क्या था? 10 लाख लोगों पर एक स्थान। यानी कि संविधान सभा में 10 लाख लोगों में से उस क्षेत्र में एक सदस्य जो है वो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा में शामिल होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया। यानी कि प्रत्येक प्रांत की जो सीटें थीं उसे 3 समुदायों में बांट दिया गया। कौन कौन से? एक मुसलमान, ठीक है, और एक सिख, और एक लास्ट सामान्य, एवं उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया। यानी कि जो सीटें थी वो प्रमुख 3 समुदाय में बटी थी, मुसलमानों में, सिखों में और बाकी में। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार, आपको पता है कि 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना थी उसके अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो था वो तय हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप जो भारत का विभाजन था वो 15 अगस्त 1947 को हो गया था। ठीक है। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया तो भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या रह गई थी 299। अब ये 299 सदस्य ही इस भारतीय संविधान निर्माण के लिए बचे थे। ठीक है। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे। अब देखिए इसमें जो दिन है और ये टाइम है आप इसे याद मत रखिए, बस इतना याद रखिए कि संविधान सभा का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था संविधान सभा का। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को ही, मतलब 2 दिन बाद ही, राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। फिर देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो प्रस्तुत किया। ठीक है। और संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया कि भारत को भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा रखेगी। यानी कि आने वाला जो हमारा भारत है, भारत का जो भविष्य है, भारत का जो संविधान है, वो एक ऐसा संविधान होगा जो पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा और उसमें लोकतंत्र कायम होगा। ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत
भारतीय संविधान में, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, उसमें कितने अनुच्छेद से 395, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। इस समय, अभी के समय में क्या है, मतलब कि करंट टाइम पे इस समय अनुसूचियों की संख्या तो 8 ही है, लेकिन अनुसूचियों की जो संख्या वो 8 से बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है। और संविधान को बनने में कुल टाइम लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और कुल बैठकें हुई थी 166। और संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से ये लागू हो गया था। ठीक है। तो ये था भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन। कैबिनेट मिशन, ठीक है, फिर निकायों की सदस्य संख्या के बारे में, भारत के विभाजन के बारे में, ठीक है, और विधिवत उद्घाटन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और फिर कौन कौन सा अध्यक्ष चुने गए थे उसके बारे में, स्थायी और अस्थायी, जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, और फिर कौन कौन कितने अनुच्छेद थे, अब कितने, उसके बारे में, और कब ये लागू हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आपने जाना कि भारतीय संविधान के जो निर्माण की प्रक्रिया थी वो इस तरह से थी। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों 6 मार्क्स के दूसरे प्रश्न की। अब ये दूसरा प्रश्न जो है वो उससे अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा सकता है। कैसे? देखिए, भारतीय संविधान सभा के गठन में कमियों का वर्णन कीजिए। यानी कि भारतीय संविधान की जो सभा बनी थी जिसमें संविधान बनाया जा रहा था, उस सभा के गठन में कमियां थी, वो कौन कौन सी कमियां थी उसके बारे में बताइए। इसको दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस तरीके से किया गया था। ठीक है, आप ये कैसे कह सकते हैं, यानी कि भारतीय संविधान सभा जो है उसका गठन किस तरह से हुआ था बताइए। और अलग से पूछा जा सकता है घुमा फिरा के कि भारतीय संविधान सभा का गठन एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कैसे, वर्णन कीजिए। यानी कि कुछ आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसका वर्णन कीजिए। तो एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहला उत्तर है प्रभुसत्ता की कमी। अभी देखिए प्रभुसत्ता का क्या मतलब है। पॉइंट फर्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे भारत की जनता द्वारा नहीं किया गया। यानी कि संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे उनका चुनाव भारत की जनता ने नहीं किया था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुसत्ता, यानी कि पूरे इंडिया के स्तर पर, भारतीय स्तर पर, केंद्रीय राज्य स्तर पर जो लोग थे उन्होंने इसमें भाग नहीं ले पाए, इसलिए इसमें प्रभुसत्ता की कमी है। दूसरा है प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण। यानी कि देखिए, देशी रियासतों को तो संविधान मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया था और संविधान सभा के सदस्यों का चयन अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया था। यानी कि जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि संविधान सभा का जो गठन है उसमें प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण इस तरह से किया गया कि देशी रियासतों को ये कहा गया था कि आप संविधान माने या ना माने, आपको इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कठोर संविधान और लचीला संविधान। यानी कि भारतीय संविधान जो है वो ज़्यादा कठोर संविधान है और कुछ आलोचक कहते हैं कि ये लचीला है। तो देखिए पहले कठोर संविधान की बात करते हैं। अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्य के विधान मंडलों का समर्थन आवश्यक है। यानी कि देखिए क्या कहता है, जो संविधान सभा के गठन, जो ये संविधान बना हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं भारतीय संविधान बहुत कठोर है, क्योंकि इसके अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के सदस्यों के साथ साथ 2/3 सदस्यों के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का भी समर्थन पाना आवश्यक है, जिसे कहते हैं विशेष बहुमत। और वहीं ये कहते हैं कि ये संविधान जो है लचीला है। भारतीय संविधान लचीला इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत से संशोधन प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से पास कर सकते हैं। यानी कि कुछ कानून जो हैं, कुछ नियम जो हैं वो बहुत ही मतलब कि कम बहुमत से हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसलिए कठोर भी और लचीला भी है। ठीक है। और फिर 2 पॉइंट और बचते हैं लास्ट में। एक है एक लोकप्रिय ढांचा नहीं है। यानी कि भारतीय संविधान जो है वो एक लोकप्रिय ढांचा नहीं है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहती है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा अपनाया गया है, जबकि इसे कुछ व्यक्तियों द्वारा बनाया गया था जो भारतीय लोगों द्वारा निर्वाचित तक नहीं थे। यानी कि आलोचक ये कहते हैं
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो ये कहती है कि संविधान जो है वो भारत के लोगों द्वारा बनाया गया, लेकिन जबकि असलियत सच्चाई जो है वो ये है कि इसको कुछ व्यक्तियों के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है, जो कि भारतीय सरकार के द्वारा भी निर्वाचित नहीं थे, ठीक है। और लास्ट है कि वक्त की बर्बादी, कांग्रेस का बोलबाला, एक समुदाय का बोलबाला यानी कि हिंदुओं का वर्चस्व। यानी कि आलोचक ये कहते हैं कि संविधान जो बनाया गया, संविधान सभा के बनने में जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो समय लगा है वो एक वक्त की बर्बादी है, और इसमें अधिकतर जो बातें की गई हैं, ठीक है, संविधान सभा में जो सदस्य थे वो कांग्रेस के थे, और इसमें एक ही समुदाय के अधिकतर लोग थे जो कि हिंदू थे। तो इसलिए संविधान सभा में और संविधान में हिंदुओं का वर्चस्व देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय संविधान सभा के गठन में कमियों का वर्णन कीजिए। आई होप ये प्रश्न जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट है प्रभुसत्ता की कमी, दूसरा है प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, तीसरा है कठोर संविधान, चौथा है लचीलापन, और एक लोकप्रिय ढांचा नहीं है, और बाकी वक्त की बर्बादी, कांग्रेस का बोलबाला, एक समुदाय का बोलबाला यानी कि हिंदुओं का वर्चस्व। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। ये प्रश्न दोस्तों 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 6 मार्क्स में भी। देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ की भांति है जिसमें सभी देशों के फूल समाहित हैं। यानी कि भारतीय संविधान जो है वो एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें सभी देशों के फूल समाहित हैं। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का एक टोकरा है। यानी कि भारतीय संविधान जो है वो उधार लिए गए सिद्धांतों का एक टोकरा है। आप ये कैसे कह सकते हैं? तो ये प्रश्न जो है वो 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, दोनों में ही पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। तो देखिए सबसे पहले तो एक छोटी सी भूमिका आपको बता देता हूँ 2 लाइन की, कि भारतीय संविधान का लगभग 75% जो अंश है वो भारतीय शासन का जो अधिनियम था 1935 से लिया गया था। यानी कि भारतीय संविधान का लगभग 35% जो इसमें नियम, कायदे, कानून लिखे गए हैं वो भारतीय संविधान का जो भारत का शासन अधिनियम था 1935 उससे लिए गए थे। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया था। यानी कि 1928 में जो मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट में 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल करवाया था। इसमें किसमें? भारतीय संविधान में। अब वो कौन कौन से संविधान थे, किस किस राष्ट्र से, किस किस देश के संविधान से लिए गए थे, वो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले है ब्रिटिश संविधान। यानी कि ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन से नियम, कायदे, कानून लिए गए हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला ब्रिटिश संविधान। इस ब्रिटिश संविधान से भारत में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यानी कि सर्वाधिक वोट के आधार पर जीत की प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। सरकार का संसदीय स्वरूप, मतलब भारत की जो सरकार है उसका स्वरूप संसदीय होगा, इसका ये जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अब तीसरा देखिए, कानूनों के शासन का विचार, यानी कि जो शासन है उसमें कानूनी तरीके से जो शासन है वो चलाया जाएगा। चौथा है विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसके कानून निर्माण की विधि, यानी कि विधायिका में जो है अध्यक्ष का पद और उसके निर्माण की जो कानून विधि है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। फिर आता है अमेरिका का संविधान और आयरलैंड का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में 2 चीज़ें ली गई हैं। एक है मौलिक अधिकारों की सूची, भारतीय संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है और उसके न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तीसरा है आयरलैंड का संविधान। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसके बारे में हम दूसरे चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, तो ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। बात करते हैं लास्ट 2 पॉइंट की। तो 2 पॉइंट है फ्रांस का संविधान और कनाडा का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। यानी कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और 5वां आता है कनाडा। तो कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, ठीक है, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो ये था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है 6 मार्क्स का, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो इस तरह से दोस्तों आज की हमारी ये जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म होती है। एंड आई होप आज की इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर थे वो आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर 2 के MCQ क्वेश्चन एंड आंसर के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।